अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एच। आज की वीडियो में मैं द ऑर्डिनरी के बफे सीरम का रिव्यू शेयर करने लगी हूँ, जिसको मल्टी पेप्टाइड प्लस हाइलोनिक एसिड सीरम भी कहते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आपकी स्किन पे किन चीज़ों को टारगेट करता है और आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और कौन से एज ग्रुप के लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा इसके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने इस प्रोडक्ट को 2 साल इस्तेमाल किया है। मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगी। सो इसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये सीरम टारगेट किन चीज़ों को करता है। ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हमारी जो फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स है, डायनामिक लाइंस हैं, उनको टारगेट करता है, उनकी अपीयरेंस को कम करता है। उसके अलावा हमारी स्किन पे जो टेक्सचर इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको बेहतर करता है। ये जिन्होंने क्लेम किया हुआ है, ये उसके ऊपर चीज़ें मेंशन हैं। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मल्टीपल एमिनो एसिड्स ऐड हैं। उसके अलावा इसमें पेप्टाइड्स ऐड हैं। मेन इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा पेप्टाइड्स की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स ऐड की गई हैं। और ये पेप्टाइड्स और एमिनो एसिड्स क्या करते हैं कि हमारी स्किन में जो कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है, हमारे कोलेजन की प्रोडक्शन जो है ना वो बनने की जो स्पीड होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर कोलेजन कम होगा तो हमारी स्किन जो है ना वो ढीली हो जाएगी, उस पर रिंकल्स और फाइन लाइंस और अपीयरेंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, पोर्स भी ज़्यादा जो है ना वो विजिबल होते हैं। तो अगर हम अपनी जो कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करके रखेंगे तो आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन सब की अपीयरेंस जो है वो कम होगी और आपके जो साइंस ऑफ एजिंग है वो डिले हो जाएंगे, देर से आएंगे। तो इसमें पेप्टाइड्स भी ऐड हैं, अमीनो एसिड्स भी ऐड हैं। उसके बाद इसमें हाइलोनिक एसिड की 2 से 3 टाइप्स ऐड की गई हैं। उसके अलावा इसमें ग्लिसरीन और इस तरह के हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट भी ऐड हैं। तो अगर इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करूँ तो बहुत कमाल की है, 10 और 10 इंग्रेडिएंट लिस्ट है और बहुत बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए। हाँ, ये प्रोडक्ट थोड़ी सी महंगी मिलती है, 3500 प्लस हमारे पाकिस्तान में मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा इशू हमें अपने इधर पाकिस्तान में जो दी ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स को जो ओरिजिनल या ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स है वो ढूंढना है, क्योंकि हर पेज पे ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, सारी फेक होती हैं, 2 नंबर होती हैं, आप इस्तेमाल भी करते रहो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने उन पेजेस पे जहाँ से ऑनलाइन आपको ओरिजिनल चीज़ें मिल सकती हैं, जहाँ से मैंने पर्सनली जो है वो ऑर्डर की थी, वो अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम या दूसरी सोशल साइट्स कहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है, आपने रात को डबल क्लिनजिंग करके अपने फेस को जो है वो अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसके बाद ड्राई फेस के ऊपर आपने इस सीरम के 2 to 3 ड्रॉप्स लेने हैं और इसको आपने जेंटली अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना है। उसके बाद अपना कोई भी बेसिक सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और आपकी रात की स्किन केयर कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई ये कमाल की प्रोडक्ट है, वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। स्पेशली अगर आप 25 प्लस हैं या आपकी साइंस ऑफ एजिंग आना शुरू हो चुकी हैं, जिन लोगों के फाइन लाइंस अपीयर होना शुरू हो चुकी हैं, या 30s प्लस अर्ली 30s में या 28 या कुछ लोगों के पहले भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं साइंस ऑफ एजिंग, जो फाइन लाइंस होती हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर परचेज़ करें। क्योंकि ये अगर आप खुद देखेंगे कि जब आप इस सीरम को लगाएंगे, एक तो ये आपकी स्किन को प्लम्प भी करता है, हाइड्रेट भी करता है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स हाइलोनिक एसिड और बाकी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं। उसके अलावा ये आपकी जो स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और की जो रिंकल्स की अपीयरेंस है ना उसको ड्रास्टिकली कम करता है। स्पेशली फाइन लाइंस अगर आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपकी ख़त्म हो जाएंगी, वो रिंकल्स में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। सो अगर आप अर्ली 30s में हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, या आपके साइंस ऑफ एजिंग आना शुरू हो चुके हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर परचेज़ करें। आप रेटिनॉल्स के साथ इस प्रोडक्ट को भी एक नाइट पे ज़रूर इस्तेमाल करें। रेटिनॉल्स के साथ इसको कंबाइन नहीं करना कि पहले आप रेटिनॉल्स लगा लें उसके बाद उसके पेप्टाइड लगा लें। आपने इन प्रोडक्ट्स को कंबाइन नहीं करना। एक रात में आप रेटिनॉल्स लगाएं, नेक्स्ट नाइट पे आप ये बफे सीरम जो मल्टी पेप्टाइड सीरम है इसको इस्तेमाल करें। ट्रस्ट मी, आपकी स्किन के ऊपर आपको विजिबल इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। बेस्ट एंटी एजिंग जो एक पैकेज है ना, ये बेस्ट एंटी एजिंग पैकेज है रेटिनॉल्स प्लस ये बफे सीरम का। तो आप इसको इस्तेमाल करें, इस तरह आपकी स्किन साइक्लिंग भी हो जाएगी और आपके जो फाइन लाइंस और रिंकल्स हैं ना उनके प्रोसेस जो है ना वो डिले हो जाएगा। ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है कि स्टडी करते हुए उनके फोरहेड पे 1-2 लाइंस अपीयर होती हैं। तो मेरी एक फाइन लाइन बनना जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैंने जब से इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया है रेटिनॉल्स प्लस इसको, तो मेरे वो लाइन जो है ना वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। और कुछ लोग ये पूछते हैं हम इसको आई एरिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो अगर तो आपकी सेंसिटिव स्किन है तो सबसे पहले तो कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर किया करें। अगर ये आपको सूट करती है, आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, आप इसको जो है वो आई एरिया पे भी
इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी फाइन लाइंस के अपीयरेंस को ये कम करता है। मैं तो करती हूँ, मेरी आइज़ पे जो है वो कोई रिएक्शन या कोई सेंसिटिविटी नहीं हुई, लेकिन आप जो है पहले टेस्ट ज़रूर करें। बाकी ये हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके कोई एक्नी नहीं होगी, आपके कोई पोर्स क्लॉग्ड नहीं होंगे, कोई इस तरह का इशू नहीं होगा कि ऑयल ज़्यादा आएगा, कुछ भी नहीं। आपकी स्किन बल्कि बहुत ज़्यादा प्लम्प, हाइड्रेटेड और यूथफुल आपको नज़र आएगी और जो लाइंस हैं वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो वीडियो लेट देख रहे हैं, जिनके रिंकल्स बन चुके हैं, तो उनके रिंकल्स की जो अपीयरेंस है ओवरऑल बेहतर हो जाएगी, वो गायब नहीं होंगे। फाइन लाइंस इससे तकरीबन गायब होने वाला हिसाब है, वो तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन रिंकल्स जो है वो थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, टोटली जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगे। सो अर्ली 30s के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। रेटिनॉल्स के साथ आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एक बात कि आप ये प्रोडक्ट ओरिजिनल बाय करें, क्योंकि फ़ेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ऑर्डनरी की मार्केट में आई हुई हैं। तो फिर आप फ़ेक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और आपको कोई फ़ायदा भी ना हो, तो आप कहें कि भाई मैंने शायद वीडियो गलत बना दी। ऐसा नहीं है, अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल रही हैं तो आप ज़रूर परचेज़ करें। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि ये प्रोडक्ट आपकी 2 से 3 महीने आराम से गुजार जाती है, क्योंकि आपने डेली इसको यूज़ भी नहीं करना होता। ना ही मैं इसको रिकमेंड करूँगी कि आप इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल करें, बाकी डेज़ में रेटिनॉल्स करें, एक्सफोलिएशन करें, आपको विजिबल रिजल्ट्स नज़र आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।